माओ स्टूडियोज आर रेटेड हो रहा है तो ब्रेकडाउन भी आर रेटेड बनता है ना। जो गाली नहीं सहन कर सकते वो बच्चे अपना डायपर में रहें और सिर्फ ऑफेंस लेने वाले वीडियो देखें। व्यूज भी तो चाहिए ना। ट्रेलर शुरू होता है वेड विल्सन मतलब डेडपूल की बर्थडे पार्टी से। इसमें आए हैं ये अंधी बुढ़िया, टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर, आयरन मैन मतलब कोलोसस स्टील का बना है ये, और स्टील शायद आयरन का अलावा होता है। ये बड़वा कौन है? शेडो स्टार है क्या? इसका तो हेलीकॉप्टर ने जूस बना दिया था, लाइट कलर है, थोड़ा लस्सी हो गई है। पर समझ नहीं आ रहा है ये बहन का लौड़ा यहाँ कर क्या रहा है। ये तो एक्सफोर्स के बाकी जवानों के साथ शहीद हो गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। नहीं रशीद का लड़का मुझे पहचाना। हाँ मैं रशीद। ये बुड्ढा वही है जिसके वैनेसा ने गोटे पकड़ लिए थे। तो ये सेकंड मूवी में भी था पर एक डायलॉग के बाद इसे गाली देके भगा दिया था। दोबारा डायलॉग नहीं देने के बाद किया था डेडपूल ने। तो उम्मीद है इस मूवी में भी डायलॉग नहीं होंगे इसके। No more speaking lines for you. पर ये यहाँ कर क्या रहा है? वैनेसा और इसका चक्कर तो नहीं चल रहा कहीं? कहीं डेडपूल इसे जान से तो नहीं मार देगा? क्या ये लेफ्ट ट्रायंगल है? दिमाग इतना नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पीटर इस बड़वे को टाइम ट्रेवल करके बचाया था, और वैनेसा। इसके बिना तो मूवी कंप्लीट नहीं होगी दोस्तों, बल्कि इसे भी टाइटल में डाल देना चाहिए डेडपूल, वैनेसा एंड वुल्वरीन। बिल्कुल ही वोकनेस की मार लो बहनचोद। ये पैनासोनिक टीनेज वॉरहेड और उसकी एशियन गर्लफ्रेंड यूकियो जो बीटीएस की बहुत बड़ी फैन लग रही है। बैकग्राउंड में वेड इमोशनल डायलॉग मार रहा है अपनी खूबसूरत शक्ल के साथ। ये वही लड़का है जिसका दिल बहुत अच्छा है लेकिन लड़कियां शक्ल देख के भाव नहीं देती। रिलेटेबल लग रहा है ना? हाँ तेरी ही बात कर रहा हूँ भोसड़ी के। बर्थडे विश मांगने वाला था ये चूतिया कि टीवी आ गई। चलो कहीं तो दिखे ये टीवी वाले लोके के शो के अलावा। Wade Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. ओ पहली इंटरेक्शन में डिज्नी जोक बेंचद। और जिसको पैगिंग नहीं पता, गांड में डंडा डालने को पैगिंग कहते हैं, जो ये पहली मूवी में एक्सपीरियंस कर चुका है। ये विक थी या सही में इसके सर पे बाल आ गए थे? वैसे टीवी वालों के साथ बकचोदी करने से जिंदगी के लौड़े लग जाते हैं। अब तुम लॉकी से ही पूछ लो। आर रेटिंग की चमक में मार्वल स्टूडियोज का लोगो रेड होता हुआ, वाह क्या नजारा है। Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. डेडपूल की पैंट में निकल गई और फिर भी उस पर बैठा हुआ है। इतना आराम ही है भोसड़े का। अब ये नया बड़वा कौन है? पैराडॉक्स नाम है इसका। शेल के 100 इशू में आया था और पूरी कॉमिक पढ़ने के बाद, जो कि मैंने अभी पढ़ी है, पूरी कॉमिक में इसका बस इतना ही है। मिस्टर पैराडॉक्स टीवी में काम करता है, बस इतना ही पता चला मुझे। जितना तुम्हें पता है ट्रेलर देख के उतना ही मुझे पता है। चलो फिर भी एक इसे बैक स्टोरी दे ही देते हैं। तुम्हें पता है इसका नाम पैराडॉक्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसको पता ही नहीं है इसकी माँ कौन है। कॉमिक्स में ही जिस लड़के से प्यार करता था वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसका एक बच्चा हुआ। ये चूतिया वही है, यही लाइफ साइकिल है इसकी, इसलिए इसका नाम पैराडॉक्स है। वरना कौन अपने बच्चे का नाम पैराडॉक्स डालेगा? वैसे इसका नाम पैराडॉक्स है नहीं, वैसे ये चलता फिरता पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, इसलिए सब लोग इसे पैराडॉक्स बुलाते हैं। बहुत बुरे लोग हैं ना, हरामी दुनिया, हरामी लोग, हरामी नाम, ये भी कम हरामी नहीं है वैसे। खैर ये वेड विल्सन को डेडपूल कॉस्ट्यूम दे रहा है, ये अच्छा काम किया वैसे इसने। नहीं लग रही है कॉस्ट्यूम। अब तुम पूछो कि मुझे कैसे पता नहीं है? धोता नहीं है ना ये अपनी कॉस्ट्यूम, और लव मैरिज वाली बीवी तो धोएगी नहीं कॉस्ट्यूम। Wade, you are special. This is your chance To be a hero among heroes. एमसीयू में आने का खुला ऑफर मिला है बहन का लौड़ा को, और कैप्टन अमेरिका को सल्यूट भी कर रहा है। देशभक्त तो है बहन चोदी। ये तो पक्का विलन शॉट है। रूमर यह है कि कैसेंड्रा नोवा जेवियर इस मूवी की मेन विलन होगी। अब जेवियर है सरनेम में, तो ये चार्ल्स जेवियर मतलब प्रोफेसर एक्स की बहन है, वो भी जुड़वा, ट्विन सिस्टर। अपनी माँ के पेट में इन दोनों की लड़ाई हुई थी और चार्ल्स ने अपनी बहन को मार दिया। बहन के लड़ बच्चे इतने आरामी है ना, बाहर आके भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, कलयुग में तो सब कुछ 10x स्पीड पे होगा। सिर्फ तुम ही पीछे रह गए ऐसा लग रहा है। भाई कुछ मिनट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि, और फिर इसकी बहन को मरने के बाद भी चैन नहीं आया, जिंदा होकर दोबारा अपने भाई से लड़ना है। अब बहन है तो अपने भाई से लड़ेगी। अब थोड़ी इसकी कॉमिक हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करते हैं। कैसेंड्रा नोवा जेवियर एक एलियन साइकिक एंटिटी है जिसका नाम मुमुद्रा है।
अरे बंगाली नाम नहीं है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। भाई साहब अपनी बहन जरा आराम से चुदाइए। एलियन साइकिक एंटिटी है जिसका नाम मोमुद्रा है, जो एक किसी बीइंग से लिंक होके उसके साथ बॉर्न होती है और एक डार्क ऑल्टरनेटिव वर्जन होती है उसका। मतलब प्रोफेसर एक्स अच्छे हैं और ये बुरी, दोनों ही टेलीपैथ हैं, टेलीकिनेसिस भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा पावरफुल है और चार्ल्स ज़ेवियर के थॉट भी पढ़ सकती है और उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती है। कॉमिक्स में तो कैरेट आ जाती है यार, तो यहाँ पर भी वही करेगी शायद। अब बहुत ज्ञान चोर लिया है यार, वो रो रहा हूँ। किसी और वीडियो में बात करेंगे इसकी। आगे डेडपूल किसी हाई क्लास कंसीनो में एंट्री लेता हुआ, और ये क्या वुल्वरीन, वो बेंच वाइट सूट में, वो भी कॉमिक एक्यूरेट। उम्मीद है अपना हैरी पॉटर वाला डैनियल रैडक्लिफ इसमें कैमियो दे दे, मजा ही आ जाएगा बेंच। I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. सूट अप सीन गाइस, साथ में इसके 2 तबले भी बजा दिए। देखो तो इस बड़वे को, स्ट्रेचिंग करने से ऑर्गेज़म ही आ गया बेंचो जैसे। डेडपूल दिखाते हुए किसी का सगा नहीं है, ऑफ कोर्स वेनेसा और पीटर के अलावा। टीवी एजेंट्स को मानने लगा बेंचो। पीछे 20th सेंचुरी फॉक्स का गिरा हुआ लोगो भी है। नई मशीन है दोस्तों, टैंक के ऊपर प्रॉब्ली लोकी सीरीज में जो वॉइड दिखाया था वही जगह है, या फिर कोई और यूनिवर्स भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है डेडपूल का। या मैन मी टू। पर ये बड़वा है कौन? पायरो? ये तो ओरिजिनल एक्समैन ट्रायलॉजी में था। अब तुम्हें याद नहीं तो बता देता हूँ, X2 में 2 बंदे थे, एक था आइसमैन। अब तुम्हें नाम सुन के अंदाजा लगे क्या होगा आइसमैन की पावर क्या होगी, और उसका एक सॉर्ट ऑफ दोस्त था पायरो। और पायरो के पास फायर मैनिपुलेशन की पावर है, मतलब ये आग लगा नहीं सकता दोस्तों, वो अन्नू मलिक का डिपार्टमेंट है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग भोसड़ी। ये कहीं आग लगी है तो उसे किसी और डायरेक्शन में फेंक देगा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और जैसे शिवा को आग जलाती नहीं है, कुछ रिश्ता है उसका आग से। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। पर इसका भी कुछ रिश्ता है आग से दोस्तों, इसलिए आग इसे जलाती है, इसलिए कॉमिक में इंसुलेटेड सूट पहनता है। फिर ज्ञान चोद दिया बहन। अब तुम्हें भी पता है क्या होगा, फर्स्ट डेडपूल मूवी का रेफरेंस है यार ये तो। डेडपूल की कोई गांड तोड़ते हुए, और तुम्हें भी पता है कौन तोड़ रहा है बेंच, वुल्वरीन है वो। और ये क्या बेंच, सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक यहाँ क्या कर रही है, और इसकी गांड किसने फाड़ दी? ये सीक्रेट वॉर्स 2015 के इशू नंबर 5 का कवर, और एक तरह से डॉक्टर डूम का एमसीयू में टेक्निकली पहला रेफरेंस है, मतलब पहला इंट्रोडक्शन हो चुका है डूम का। और ये इशारा है ये मूवी सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। इस मूवी के इवेंट डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स में लीड करेंगे, या फिर इस मूवी के इवेंट्स जो होंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आने वाले इवेंट्स ट्रिगर हो जाएंगे, जो कि आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में कल्मिनेट होंगे। और मोनिका रैम्बो भी द मार्वल्स के एंड में एक एक्समैन यूनिवर्स में आ गई थी, और प्रॉब्लम वो ये यूनिवर्स होगा, क्योंकि 2-3 एक्समैन यूनिवर्स शायद ज़्यादा हो जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई खुजली। वुल्वरीन आ गया गाइस, फाइनली डेडपूल की लेने। तो मूवी का टाइटल डेडपूल 3 से चेंज हो गया, डेडपूल एंड वुल्वरीन हो गया। क्रिएटिविटी बेंच, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। थोड़ा लेम लग रहा है डेडपूल के स्टैंडर्ड से, पर मार्केटिंग के लिए बढ़ गया है। एक रूमर ये भी है मूवी आने तक अलग अलग टाइटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे सरफेस हो रहा था टाइटल डेडपूल एंड फ्रेंड्स, एंड मूवी आने तक टाइटल हो जाए डेडपूल किल द फॉक्सवर्स, या डेडपूल एंड वुल्वरीन किल द फॉक्सवर्स, या कुछ और बांग भोसड़ा बेंच। सबसे अच्छी बात यह है डेडपूल को हिंदी में संकेत मात्रा वॉइस दे रहे हैं, कोई और बढ़वा नहीं। लास्ट टाइम वाला तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सुकून मिला बहन चो ये सुन के, डेडपूल और संकेत मात्रे। ओह, तो हम आउट ऑफ जोक्स ना हो, और उम्मीद है ठीक ठाक वीडियो बन गई होगी। चाओ।